बोल एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में करंट अफेयर्स के पिछले एक हफ्ते का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग देखेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई रक्षा सहयोग समझौता यानी डिफेंस पैक्ट साइन किया है? तो ये जापान होगा या फ्रांस होगा या अमेरिका होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा? तो इसका सवाल कमेंट बॉक्स में आप लोग दें। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। तो भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नया समझौता किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी और जॉइंट एक्सरसाइज शामिल है। क्या शामिल है? जॉइंट एक्सरसाइज इसमें शामिल हैं। जॉइंट JOINT जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में नई ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? तो ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान इसका सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2026 हाल ही में लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य राज्य को रीन्यूएबल एनर्जी में अग्रणी बनाना है। राज्य को क्या करना है? रीन्यूएबल एनर्जी में अग्रणी श्रेणी में लेकर के जाना है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल है हाल ही में IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है वो ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत बताया है? हाल ही में IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत बताया है? तो ये 5.8% होगा या 6.5% या 7.2% या 6.1%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 6.5% हो जाएगा। 6.5% हो जाएगा। ठीक है, यानी IMF ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताते हुए GDP यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसके ग्रोथ का अनुमान 6.5% रखा है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का चौथा सवाल है हाल ही में यानी किस देश ने हाल ही में नया AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये चीन है या अमेरिका है या जापान है या जर्मनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चीन ने अभी हाल ही में एडवांस AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया नया डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है? अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो हम चाहेंगे कि एक एक जो स्टूडेंट हैं, एक एक एस्पिरेंट हैं, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो पहला है UPI लाइट या भारत पे प्लस, डिजिटल पे 2.0 या रुपे ग्लोबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UPI लाइट X। ये इसका सही आंसर हो जाएगा UPI लाइट X। ठीक है, भारत ने ये छोटे ट्रांजैक्शन को और आसान बनाने के लिए UPI लाइट X को लॉन्च किया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बगैर समय को जाया किए। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये ए है नीरज चोपड़ा, बी है PV सिंधु, सी है बजरंग पूनिया, डी है मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपको नीरज चोपड़ा होना चाहिए। इसका सही आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम क्या किया है? रोशन किया है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शंस आयोजित हुए? UK में या फ्रांस में या बांग्लादेश में या इंडोनेशिया में? तो इसका सही सवाल, ये तो बहुत ईजी है, इसका सही आंसर आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में हाल ही में बड़े स्तर पर आम चुनाव आयोजित किए गए हैं।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूनाइटेड नेशंस है, उसने हाल ही में किस मुद्दे पर ग्लोबल समिट आयोजित किया है? तो जलवायु परिवर्तन या साइबर सिक्योरिटी या आतंकवाद या खाद्य सुरक्षा। तो ये जलवायु परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यूएन ने क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल समिट आयोजित कर देशों को एकजुट करने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत नया सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये गगनयान है या चंद्रयान 3 है या आदित्य L1 है या रिसैट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको रिसैट हो जाएगा। रिसैट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट। क्या होगा? रडार, एक सेकेंड, इसका सही हो जाएगा रडार, RADAR, रडार उसके बाद इमेजिंग सैटेलाइट SATLITE सैटेलाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर फुल फॉर्म ये हो जाएगा, रिसैट का फुल फॉर्म हो जाएगा रडार इमेजिंग सैटेलाइट। यानी भारत ने हाल ही में रिसैट रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, जो सुरक्षा और निगरानी में मदद करता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। किस टेक कंपनी ने हाल ही में AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ये गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने या सी में ओपन AI ने और डी ऑप्शन कह रहा है मेटा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, गेस कीजिए। इसका सही आंसर ओपन AI होना चाहिए, ओपन AI ही होगा। इसका सही आंसर ओपन AI होगा। ठीक है, ओपन AI ने नया और उन्नत AI चैटबॉट लॉन्च किया, जिसमें बेहतर संवाद क्षमता है। ठीक है, बेहतर संवाद की क्षमता इसमें है। ठीक है, ओपन AI चैटबॉट में। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नई करेंसी जारी की है? तो इसका सही आंसर तो सबको पता होना चाहिए। आई थिंक ये कंफर्म है, ये अर्जेंटीना ने किया है। अर्जेंटीना ने अपनी नई करेंसी जारी किया है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए अर्जेंटीना ने नई करेंसी जारी किया है, ये बात जान लीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की और आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस शहर में इंटरनेशनल बिजनेस समिट आयोजित हुई है? भारत में हाल ही में किस शहर में इंटरनेशनल बिजनेस समिट आयोजित हुई है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये बहुत इजी है, ये तो हाल ही में दिल्ली में ये हुई थी। एक सेकेंड, दिल्ली में जो है हाल ही में दिल्ली में ये इंटरनेशनल बिजनेस समिट जो है ये आयोजित हुई है, जिसमें कई देशों के जो प्रतिनिधि थे वो लोग भाग लिए थे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिल्म ने इंटरनेशनल अवार्ड जीता? RRR या जवान या पठान या एनिमल? तो इसका सही आंसर, जो फिल्म प्रेमी है, अगर आप लोग फिल्म देखते होंगे तो और इस खबर पे अगर नज़र गई होगी तो ज़रूर इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। इसका सही आंसर RRR होगा। RRR फिल्म ने इंटरनेशनल स्तर पर कई अवार्ड्स जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 14वां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में स्पेस स्टेशन मिशन लॉन्च किया है? स्पेस स्टेशन मिशन, जब स्पेस स्टेशन मिशन की अगर बात हो गई तो ये चाइना ही हो सकता है। कंफर्म है, चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन मिशन को आगे बढ़ाते हुए नया ये जो है स्पेस स्टेशन मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो आइए, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI। ठीक है, SBI ने डिजिटल बैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए नया ये प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग डेली सुबह 6 बजे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।